पर दर्शकों को दे दें, म्यांमार में पैर पसारने की कोशिश में जैश ए मोहम्मद है। भारत के पड़ोसी देश में बड़ा खेल करने की तैयारी है। मसूद अजहर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोहिंग्या मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का यहां पर प्लान तैयार किया जा रहा है। म्यांमार में जिहादी नेटवर्क बनाने की भी रणनीति बनाई जा रही है। तो जैश ए मोहम्मद जो कि जिहादी नेटवर्क बनाने की रणनीति में है, पैर पसारने की कोशिश में है मेहंदी। म्यांमार में पड़ोसी देश में ये बड़ा खेल करने की तैयारी है। सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक है आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद। और अब सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश यानी कि म्यांमार यानी कि बर्मा में भी अपने पैर पसारने की कोशिश में फिलहाल ये जो आतंकी संगठन है वो जुटा हुआ है। और अगर खुफिया रिपोर्ट्स की भी माने हर्षा, तो कुछ फोटो से ये साफ होता है कि मसूद अजहर के नेतृत्व वाला ये जो आतंकी संगठन है यानी कि जैश ए मोहम्मद जो है वो अब रोहिंग्या मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा है। और इतना ही नहीं, म्यांमार में पैर पसारने के लिए तैयारी कर रहा है और इस जिहादी नेटवर्क को म्यांमार में और सुचारू रूप से तेज करने की कोशिश भी फिलहाल कर रहा है। और अगर बाकी मीडिया रिपोर्ट्स की भी माने हर्षा, तो जैश ए मोहम्मद ने हाल ही में म्यांमार के एक युवक को पाकिस्तान के बालाकोट ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग भी दी है। बालाकोट वही जगह है हर्षा जिसे भारत ने 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में एयर स्ट्राइक की मदद से जो है वो तबाह किया था। और ये भी बताया जा रहा है कि जो युवक है जिसे ट्रेनिंग दी गई उसके बाद उसे वापस म्यांमार ले गया और वहां अब एक अमीर यानी कमांडर के नेतृत्व में वो जो इंसान है वो फिलहाल काम कर रहा है। तो इतना ही नहीं, हर्षा रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद ने म्यांमार के करीब 40 लाख रुपए यानी कि लगभग 50,000 जो डॉलर्स हैं उसकी रकम भी भेजी है। और ये जो पैसा है वो बर्मी मुजाहिदीन को हथियार और ऑपरेशन के लिए भी दिया गया है। तो बेशक जिस तरीके की ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, तो जो लगातार जैश ए मोहम्मद एक आतंकी संगठन है वो म्यांमार में अब पैर पसारने की पूरी कोशिश करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मेहंदी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।